Hi everyone, welcome back to my channel that is Learn with Shweta Malhotra। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने डायनामिक एक्सपाथ को स्टडी किया था, उसके बेसिक मेथड्स को हमने स्टडी किया था जो फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल डायनामिक एक्सपाथ यूजिंग एक्सेस मेथड। सो इसमें हम कवर करने वाले हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू डायनामिक है तो कैसे हम उस टाइप के एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे जैसे लास्ट मेथड स्टार्ट्स विद, या फिर अगर कोई एलिमेंट डायनामिक है मीन टू से कि अगर डेटाबेस से वो वैल्यूज़ आ रही हैं और उनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उन एलिमेंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज़ करूँगी ये कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए। होप सो कि रियल टाइम एप्लीकेशंस पे कैसे इन एक्सपाथ को यूज़ किया जा सकता है आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फेसबुक की एप्लीकेशन ली है जिसमें फुटर सेक्शन में हमारे पास में एक लिंक की लिस्ट है और नीचे भी यहाँ पे लिंक लिस्ट है। सो यहाँ पे अगर मुझे ये दोनों लिस्ट को चेक करना है कि क्या ये प्रेजेंट है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। ओनली जस्ट हमें अवेलेबिलिटी अगर चेक करनी है तो हम क्या करेंगे। सो इस केस में तो पहले हम इसको लोकेट करते हैं। तो मैं इंस्पेक्टर ओपन कर लिया। इंस्पेक्टर आप जस्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। सो जस्ट हम इनटू लिस्ट को स्पाई करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट दिस आइकन। तो जैसे हम यहाँ पे इस लिस्ट पे कर्सर लेके जाते हैं तो आप देखोगे कि इसके लिए जो टैग यूज़ हो रहा है यूएल। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या टैग होते हैं, एट्रीब्यूट किन को बोलते हैं, उन एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपाथ पार्ट 1। ओके, तो यहाँ पे अगर इस एलिमेंट को अगर लोकेट करते हैं तो इसके लिए टैग नेम है यूएल और क्लास जो स्टार्ट हो रही है यूआई लिस्ट। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इस क्लास के एट्रीब्यूट में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं। तो जैसे ही दो वर्ड्स लाइक ये यूआई लिस्ट और सेकंड जो है लोकेल सिलेक्टर लिस्ट, इन दोनों में स्पेस है, दैट मीन ये टू डिफरेंट क्लासेस हैं, राइट। सो क्लास 1 एंड क्लास 2 एंड फर्दर ये सारे और भी क्लासेस हैं बट ये रन टाइम पे चेंज होती हैं। पेज को रिफ्रेश करोगे ये वैल्यू वेरी भी कर सकते हैं, तो इन क्लासेस को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, करेक्ट। तो ओनली हम फोकस करेंगे इन दो क्लासेस को कैसे यूज किया जा सकता है। सेकेंड, अगर मैं लिस्ट की बात करूं, अगर इसको हम लोकेट करते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट को, तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन इसके लिए भी यूएल टैग यूज किया गया है और क्लास का जो फर्स्ट क्लास नेम है दैट इज यूआई लिस्ट और उसके बाद एक और क्लास है पेज फुटर लिंक लिस्ट। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मुझे चेक करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये दोनों जो यूज अनऑर्डर्ड लिस्ट है क्या ये अवेलेबल है या नहीं। देखोगे इस यूएल के क्लास एट्रीब्यूट में एक ऐसी क्लास है जो दोनों लिस्ट में कॉमन है, दैट इज यूआई लिस्ट, राइट। तो हम इस क्लास के नेम को यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं कि वो दोनों अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम्स हमारे पास आ जाए और हम वेरीफाई कर पाए कि यस ये दोनों आइटम्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो इसके लिए क्या एक्सपाथ हो सकता है, हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि एक क्लास में अगर आपको पार्शियल कंटेंट चाहिए, ओनली मुझे यूआई लिस्ट का नेम चाहिए, मुझे जो रेस्ट ऑफ क्लासेस हैं पेज फुटर लिंक लिस्ट और ये वैल्यूज नहीं चाहिए, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। सो हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था कि अगर आपको पार्शियल कंटेंट चाहिए होता है तो उसके लिए हम कंटेन्स मेथड को यूज करते हैं। पर अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे पार्शियल चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे। अगेन इसके लिए कंटेन्स मेथड ही यूज किया जाएगा बट उसके अंदर के जो पैरामीटर्स हैं वो वेरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस एलिमेंट को हम लोकेट कर सकते हैं। कि डबल स्लैश से ऑलवेज हम रिलेटिव पाथ को यूज करते हैं और यहाँ पे हम यूज करेंगे टैग नेम। आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यूएल लिखा नीचे उसने 2 एलिमेंट्स मुझे शो कर दिए, बट हमें चाहिए इन एलिमेंट्स, इन दो यूजर्स लिस्ट को चेक करना और उनके क्लास नेम से पार्शली यूआई लिस्ट ही मुझे फाइंड करना है, राइट। तो उस केस में हम एक यूज करेंगे मेथड कंटेन्स एंड फर्स्ट जो यहाँ पे पैरामीटर होगा वो होगा एट एट्रीब्यूट नेम। एट्रीब्यूट के नेम के साथ ही हम @ सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन एलिमेंट्स की अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो क्लास एक एट्रीब्यूट है
और उसकी जो वैल्यू मुझे पार्शियली चेक करनी है वो क्या होगी, कॉमा, टू पैरामीटर कंटेन्स मेथड के होते हैं, तो यहाँ पे हम एक यूज कर सकते हैं क्लास, पार्शियली क्लास मुझे चेक करनी है यूआई लिस्ट, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने ये चीज चेक करी तो ये दोनों लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। तो ऐसे अगर कोई भी एट्रीब्यूट हो, जस्ट आपको प्रॉपर टैग नेम चेक करना है, कंटेन्स मेथड आप यूज करोगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम एंड जो भी पार्शियल वैल्यू आपको चेक करनी है, तो यहाँ पे पार्शियल वैल्यू लिखोगे तो उस केस में हमारे पास दो लिस्ट आइटम यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस टाइप के मेथड को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं, लेट्स सपोज प्लेसेस, मुझे इस एलिमेंट को लोकेट करना है, राइट। अब इस एलिमेंट की अगर हम टैग की बात करें तो टैग नेम है ए, प्रॉपर्टी की बात करें तो एट्रीब्यूट है एच रेफरेंस, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज प्लेसेस। अब प्लेसेस के फ्रंट पे और बैक पे स्लैश है, अब इन स्लैशेस को मुझे इग्नोर करना है, तो बाय यूजिंग एट्रीब्यूट वैल्यू जो कि मुझे पार्शियल चाहिए, ओनली प्लेसेस जो वर्ड है वो चाहिए, तो उसके साथ हम कैसे एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे यूज करेंगे डबल स्लैश एट्रीब्यूट, सॉरी डबल स्लैश टैग नेम एंड कंटेन्स मेथड एंड एट्रीब्यूट नेम एच रेफरेंस एंड सेकेंड होगी उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या वैल्यू डालनी है, मुझे स्लैशेस नहीं डालने हैं, मुझे ओनली राइट करना है प्लेसेस, राइट। तो इस केस में जब आप राइट करोगे तो आपके पास यही स्पेसिफिकली एक एलिमेंट आ जाएगा। ऑल्दो एंकर टैग को लोकेट करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, लाइक अगर हम लिंक टेक्स्ट की बात करें, पार्शियल लिंक टेक्स्ट की बात करें, तो मल्टीपल मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इनके टेक्स्ट के थ्रू भी एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था कि अगर कोई भी टेक्स्ट दो टैग के बिटवीन है तो हम कैसे एलिमेंट को लोकेट करते हैं, तो आप वो वे भी यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हम स्टार्ट विद मेथड को कैसे और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 यूएल आइटम्स हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, राइट। दोनों के क्लास एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो यूआई लिस्ट से स्टार्ट हो रही है, राइट। एक तो आपने कंटेन्स मेथड को यूज किया, आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू से ही एलिमेंट को पिक करना होता तो फिर भी आप कंटेन्स मेथड यूज कर सकते थे, राइट। अब मुझे यहाँ पे अगर सपोज करो इन दोनों आइटम्स को फेच करना है तो और क्या मेथड हो सकता है। अब अगर दोनों एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू यूआई लिस्ट से स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज कर सकते हैं, स्टार्ट्स विथ, कैसे, टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे मेथड जो हम यूज करेंगे, पहले जैसे हम यूज करते हैं कंटेन्स मेथड हमने किया था, अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टार्ट्स विद। अगेन इसमें भी हम 2 पैरामीटर्स ही रखेंगे, एक होगा यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम एंड दूसरा जिससे एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है दैट इज विद यूआई लिस्ट। तो इस पर्टिकुलर क्लास की वैल्यू, इस पर्टिकुलर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर यूआई लिस्ट से स्टार्ट हो रही है तो जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास यहाँ पे ओनली 2 लिस्ट है और इसके अंदर ये फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट। तो इस वे से ये बहुत कम यूज होता है, बट यस अगर रिक्वायरमेंट है कि मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टार्ट्स विद यूज कर सकते हो। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, दैट इज लास्ट मेथड। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट यूज की है ऑरेंज HRM, दैट इज ओपन सोर्स डेमो ऑरेंज HRM। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल यूजर्स की लिस्ट है और मुझे ये लास्ट एलिमेंट को लोकेट करना है, तो हम कैसे लोकेट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि ये क्या, कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टेबल यूज कर रहे हैं, टेबल टैग आप देख सकते हो, टेबल यूज हो रहा है। टेबल के अंदर टी बॉडी एक टैग होता है एंड उसके अंदर रो को क्रिएट करने के लिए TR को यूज किया जाता है, जिसको टेबल रो बोलते हैं। तो जितने भी आप रोज देखोगे हर एक के लिए TR टैग को यूज किया गया है और जितने भी कॉलम्स ये डेटा है उसके लिए TD टैग को यूज किया गया है, दैट इज टेबल डेटा, राइट। इतना डिटेल में अभी हम नहीं जाते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे जब सेलेनियम की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे ये लास्ट एलिमेंट को फेच करना है,
राइट। तो सारी जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं उनके लिए टैग यूज हो रहा है tr, और स्पेसिफिकली मुझे इसी टेबल की tr की लास्ट रो चाहिए, राइट, इसी टेबल की मुझे लास्ट रो चाहिए। तो बेटर है कि अगर आप स्पेसिफिकली इस टेबल को पिक करो, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि पेज पे 2 टेबल्स हों, राइट, उनमें भी tr, बिकॉज टेबल HTML का स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा सब टाइप के टेबल्स के लिए। तो वहां पे हमें अगर स्पेसिफिकली टेबल को अप्रोच करना है तो हम ये चीज आईडी लेके चल सकते हैं कि जिस टेबल की आईडी रिजल्ट टेबल है वो उसी की ही लास्ट रो हमें फाइंड करनी है। तो ये एक बेस्ट अप्रोच रहती है कि आप एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करो जिससे हमारा एक्स पाथ यूनिक क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे हम इसको अप्रोच करते हैं टेबल को। तो यहाँ पे टैग नेम हमारा हो जाएगा टेबल, राइट, और आईडी की बात करें तो सिंपल आईडी है, इसमें कुछ डायनामिक कुछ कंटेन्स हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल एट आईडी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो हम यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोलर यहाँ पे इसने एक टेबल दिखा दिया कि कंट्रोलर यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद जो टी आर है वो टी बॉडी टैग के अंदर है, तो डेफिनेटली हमें ये टैग भी लिखना पड़ेगा। तो हम यूज करेंगे स्लैश टी बॉडी। तो कंट्रोलर टी बॉडी एलिमेंट पे आ चुका है, राइट। अब उसके बाद जितनी भी रोज हैं उन रोज को हम चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी आर, तो इसने शो किया मुझे टोटल 48 टी आर हैं, बट मुझे चाहिए इसकी लास्ट एलिमेंट। तो चाहो तो आप इंडेक्स नंबर लिख सकते हो, बट अभी मैं इंडेक्स नंबर यूज नहीं कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं मेथड की। तो हम मेथड कैसे यूज करेंगे, तो इस पूरे जो भी एक्स पाथ को हमने राइट किया इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, एंड मेथड को यूज करने के लिए हम लिखेंगे, बिकॉज ये भी एक तरह से इंडेक्स नंबर को ही पॉइंट आउट कर रहा है। बट यू नेवर नो कि इंडेक्स नंबर अभी अगर किसी ने यूजर को डिलीट कर दिया तो इंडेक्स नंबर वेरी कर सकता है। तो हम सिंपल यहाँ पे मेथड यूज करेंगे लास्ट, और वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये लास्ट रो को ही पिक कर रहा है। तो यस, ये लास्ट रो को ही पॉइंट आउट